कहा था वो 34,000 नौकरियां निजी और सरकारी क्षेत्र में दी गई है, निजी और सरकारी क्षेत्र में दी गई है। रोजगार तो निजी क्षेत्र में भी तो होता है। अब कुछ पत्रकार बंधुओं को यहाँ रोजगार मिला जो पत्रकारिता के माध्यम से भी आ रहे हैं, वो भी तो रोजगार है। अपना सोशल मीडिया चैनल चलाया हुआ रोजगार है। रोजगार निजी क्षेत्र में भी मिल रहा है, रोजगार निजी क्षेत्र में मिल रहा है। आप सब यहाँ आओ और ये ऑनलस ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती है। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त कर। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। इसमें हंसने की बात नहीं है, सच्चाई बता रहे। आपको संतुष्टि इस रोजगार से मिल रही है, कुछ सरकार में संतुष्टि पाते हैं, कुछ अपना काम करके रोजगार की संतुष्टि पाते हैं, कोई सोशल मीडिया का अपने मोबाइल के माध्यम से अपना रोजगार प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। जिस रोजगार में जिस युवा को संतुष्टि मिलती है उस रोजगार के साधन हम उत्पन्न कर रहे हैं। और इस प्रकार से उनको कहना, अगर झूठ बोल रहा हूं, 12 दिन का सेशन है, कृपया करके आप हमें झूठ के सच्चाई तो बताइए कि कहाँ झूठ बोल रहे हैं। सुनते ही नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कलम ले लीजिए, लिखिए। लिखने की जगह पूछ रहे कि आपका घोषणा पत्र क्या। अरे घोषणा पत्र 5 साल का है। हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी प्रतिवर्ष, प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। वो आपको पता होगा कि दे रहे कि नहीं दे रहे। हम तो आंकड़ों के साथ अपना रोजगार दे रहे हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि हमें सोशल मीडिया में जाकर युवाओं की सहानुभूति लेनी है और हम युवाओं की बात करते हैं। उन युवाओं को पता होगा कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए पेपर लीक करवाते थे। हमने ऐसा नहीं किया है। वन मित्र लगाए 2061 मेरिट पर लगे। आज बेटे और बेटियां जो भी नौकरी पर लगी है वो 90% वाले लोग लगे हैं। कोई भी पेपर इस सरकार में कोई लीक नहीं कर सकता। कोई भी कई प्रकार की अफवाहें उठाई कि पेपर लीक हो गया, हमने बोला FIR दर्ज करो। किसने की? हमारी सरकार किसी भी प्रकार से युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है। लेकिन होता क्या है, सेशन के समय, चलो ये तो स्पीकर साहब ने कहा कि ये जो बाहर गए हैं ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। होता क्या है कि राजनीति में अपनी बात रखने का एक तरीका माध्यम होता है कि मैंने अपनी बात को जुबान से बहुत जोर से रखा। आंकड़ों की बात आती है तो फिर वो खड़े हो जाते सारे। आंकड़े सुनने चाहिए, आंकड़ों से ही आगे सच्चाई सामने आती है। जो बेचारे बैच वाइज अभी TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के लोग लगे, उनको नहीं पता है। हमने फिर ये कहा, क्योंकि सोशल मीडिया में पेड इन्होंने कुछ लोग बिठा रखे हैं और सोशल मीडिया में पेड लोग बिठाकर वो चलाते रहते हैं। हमने इसीलिए कहा कि हम अब कुछ जो नौकरियों के नियुक्ति पत्र होंगे वो खुद हम दे करेंगे और रिकॉर्ड ये रखें। ऐसे वैसे हिमाचल की परंपरा नहीं है, संस्कृति नहीं है। चाहे कुल्लू मंडी में मैं पिछली बार जब भयंकर बाढ़ आई थी तो लोगों ने अपने घरों से खाना बनाकर भी टूरिस्टों को दिया था। लेकिन एक बात अभी मेरे सामने आई कि रोड सारी जगह बंद पड़े हैं और उनसे टोल टैक्स लिया जा रहा है। तो मुझे अभी माननीय धर्मानी जी ने भी बात की है इस मामले में, और पिछले दिनों मेरे से DC ने भी बात की थी। तो हमने डिजास्टर एक्ट के तहत 1 महीने के लिए वो बंद कर दिया था टोल लेना। तो इस संदर्भ में हम जल्दी कोई फैसला कर लेंगे। एक्स्ट्रा पैसे देने जो कंपनियां, देखो ये बातें अगर कोई ला देगा ना तो वो उसको आप मेरे को बताना। नहीं, संगठन का विस्तार है। प्रदेश अध्यक्षा हमारी अच्छा काम कर रही है। वो अब कार्यकारिणी का भी विस्तार हो जाएगा। विस्तार के समय में
आपको बताऊंगा। सर दिल्ली की मुख्यमंत्री एक जन सुनवाई में हमला हुआ है, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जन सुनवाई में एक हमला हुआ है। करेंगे। सर एक PLFS की रिपोर्ट आई है पिछले कल भारत सरकार की, जिसके हिसाब से हिमाचल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 29.6% के आसपास और नेशनल एवरेज है लगभग 15% के आसपास। तो इस हिसाब से इस बारे में जानकारी नहीं है। धन्यवाद। थे कि ऊना में बहुत तेज बारिश हुई है। मैंने अभी उससे DC डिप्टी कमिश्नर से बात की है, सारी व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है।